वेलकम बैक टू माय चैनल। आज था आईसीआई के साइड से रिजल्ट और जो लोग आज पास हो चुके हैं उनको मेरे साइड से हार्टेस्ट कंग्रेचुलेशंस। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने आज पहली बार हो सकता है या तो अपने रिजल्ट में अनसक्सेसफुल देखा हो या आपका सेकेंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर अगर आपने पहली बार भी अपने रिजल्ट में अपने नाम के आगे अगर अपने फेलियर देखा है। कुछ लोग होते हैं जो शायद कभी अकेडमिकली फेल नहीं होते हैं और सीए जैसी फील्ड में आके ऐसा हो जाता है कि आप फेलियर फर्स्ट टाइम फील कर रहे होते हैं कि मैं 10th-12th मैंने बोर्ड टॉप किए हैं बट अभी आके मैं फेल कैसे हो सकती हूँ, मैं फेल कैसे हो सकता हूँ। ये थॉट आना बहुत जेन्युइन है। हो सकता है आपका जो दोस्त हो वो पास हो गया हो और आपको भी पता है कहीं ना कहीं कि हो सकता है आपने उस दोस्त से ज़्यादा मेहनत की हुई हो, उस दोस्त से ज़्यादा घंटे आपने पढ़ाई की है, लेकिन वो पास हो गया और आप नहीं। बहुत बुरा लग रहा होगा, अभी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा कि अभी पता नहीं क्या क्या थॉट्स नहीं आ रहे होंगे। सेल्फ डाउट हो गया, डीमोटिवेशन हो गया, मतलब मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर आपको जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। आप लड़का हो, आप लड़की हो, रो, जितना रो सकते हो आज रो, कल रो, लेकिन ये प्रॉमिस करते हुए रोना है कि सेम चीज़ के लिए हम नेक्स्ट टाइम फिर नहीं रोने वाले हैं। चाहे वो सितंबर का आप अटेम्प्ट देने वाले हैं या आप जनवरी देने वाले हैं। देखिए, आज कुछ भी ओवर इमोशंस में आके आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। बस ये सोच लेना है कि हाँ, आज अगर आप डिसीजन नहीं लेते हो, इतने दिन आपने अभी तक वेट किया है, एक दिन अगर और आपने इन्वेस्ट कर लिया खुद पे तो कोई ऐसे बड़ी आंधी नहीं आ जाएगी। जस्ट टेक योर टाइम। आज आप रो लो, रोने के बाद एक्सेप्ट द फैक्ट कि जो आपके साथ हुआ है दैट्स नॉर्मल, कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं हो गया है। एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो आप उस चीज़ पर काम कैसे कर पाओगे। आपके पास आज से एग्ज़ाम तक को लेके अगर ग्रुप 1 है या अगर ग्रुप 1 है, बोर्ड ग्रुप है, तो आपके एग्ज़ाम 2 महीने बाद ही हैं। और अगर आप 10-15 दिन ये मूव ऑन होने में लगा दोगे कि मेरे साथ ही क्यों, तो आप अगर ये भी करते हो तो भी आपको सितंबर में पेपर देना है। अगर आप सिर्फ आज रो के कल से पढ़ाई करने लग जाते हो तो भी आपको सितंबर में पेपर देना है। तो चॉइस इज़ योर्स कि आपको अपना और कितना टाइम वेस्ट करना है। ये सोच लेना आज ही ओवर इमोशंस में आके कि मैं बहुत रो दूँगी, आज ही इमोशंस में आके ये सोच लेना कि मैं सिंगल ग्रुप दूंगी या मैं नहीं दूंगी या मैं जनवरी में अपनी चीज़ें पोस्टपोन करूँगी। रुक जाओ, जस्ट ब्रीथ। आज हमें हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, यही बस मैं कहने आई हूँ। बुरा लगना इज़ अ पार्ट ऑफ रिज़ल्ट, क्योंकि हम रिज़ल्ट का कहीं ना कहीं वेट ही कर रहे थे। रिज़ल्ट चाहे बहुत अच्छा आए, बुरा आए, हमने प्रिपरेशन चाहे कैसी भी की हो, हम रिज़ल्ट का इंतज़ार कर ही रहे थे। वो कल आता, वो परसों आता, वो आज आ गया और हमें पता चल गया कि हमने क्या ब्लंडर किया था। देखो, एक बार भी अगर आपके मन में ये थॉट आ रहा है कि मुझे पेपर रिवैल्यूएशन में डालना है, रीचेकिंग में डालना है, आरटीआई के लिए चीज़ें भरनी है, तो जस्ट एक बार आरटीआई वाली चीज़ के लिए आप एक बार देख के रखो कि हाँ, कब प्लेटफॉर्म खुल रहा है, क्या हो रहा है। बट एक बार आपने अगर कॉपी डाल दी तो बस उसके बाद सोचना भूल जाओ। आपने 1500-2700 रुपये दिए थे ना, तो 100-200-300 रुपये और बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ये सारी चीज़ें करवानी है तो आप करवा लो। कि मैं डालूँ कि नहीं, इस चीज़ को लेके 4-5 दिन और वेस्ट करना, 5 लोगों से बात करना, नहीं। आपके मन में एक बार थॉट आ रहा है, आप डाल दो। इससे ये होगा कि अगर आपकी चीज़ें रिवैल्यू होके हो सकता है अच्छी आ जाए, हो सकता है ना आए, बट आपको रहेगा कि अगर मैंने डाल दिया होता तो अगर मेरा आ गया होता तो वो इफ़ बट थॉट्स लाने का या काश ये सारी चीज़ों का टाइम नहीं है। आपके मन में आया, आपने डाल दिया, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ बहुत डेविएशन है, इम्पॉसिबल है ऐसा कुछ करना, तो आप इस चीज़ को ऐसे गोइंग पासिंग थॉट के जैसे बस भूल जाओ। रिजल्ट नेगेटिव आने के हो सकता है बहुत से कारण हो। 2 टाइप के बच्चे होते हैं, जिन्होंने पढ़ा फिर भी वो फेल हो गए, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी फेल हो गए। तो आपको ये देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिनने पढ़ के पढ़ाई करने के बाद जो
फेल हो गए जिनका रिजल्ट नेगेटिव आया। फेल हो गए ये तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि ICI ने ही ये टर्म हटा के अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल कर दिया है। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं कि आपने पढ़ाई की बट आपका रिजल्ट नेगेटिव आया, या आपने पढ़ाई नहीं की और आपका रिजल्ट नेगेटिव आया। जो ये कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनके पास उनका आंसर है कि हाँ उन्होंने पढ़ाई नहीं की तो वो पढ़ाई करेंगे और वो पास हो जाएंगे। बट जिन्होंने पढ़ाई कर ली और उनका रिज़ल्ट नेगेटिव आया, उनके मन में अभी बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे कि ऐसी मैंने कौन सी चीज़ नहीं की इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, ऐसा क्या था जो रह गया, ऐसा क्या था जो मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में करूँगी और मैं पास हो जाऊँगी, या मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो चीज़ करूँगा और पास हो जाऊँगा। आई नो अभी वो फिगर आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन वंस यू स्टार्ट बैक ऑन योर ट्रैक, मैं 4-5 चीज़ें बता देती हूँ जो मुझे लगती हैं, जो कि जनरल हैं, जैसे कि पता चले कि हाँ क्या आपके साइड से ये वाली चीज़ मिसिंग थी। हो सकता है यही कारण हो आपके रिजल्ट नेगेटिव आने का। पहला, आपने स्टडी मैट फॉलो किया था या नहीं किया था? क्या आपने रीसेंट अटेम्प्ट्स के RTP MTP किए थे? क्या आपने एक आध अटेम्प्ट का भी प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था? क्या आपने मल्टीपल रिवीजन किए थे, या सिलेबस सिर्फ वीडियो देख के कंप्लीट किया था खुद के पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए कि हाँ मैं ये सिलेबस, मेरा ये चैप्टर हो गया, मेरा ये चैप्टर हो गया, मेरे सारे चैप्टर हो गए, बट मैंने सिर्फ लेक्चर देखा और लेक्चर देखने के बाद सेल्फ स्टडी नहीं की, मैंने अपने नोट्स नहीं बनाए, मैंने टेस्ट नहीं दिए, ना मंथली ना चैप्टर वाइज, ना ही फुल सिलेबस। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हो सकता है ना हमें पता चले या ना पता चले। अगर इसमें से आपकी कोई एक भी गलती है तो आप ये चीज़ को अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए सुधार सकते हैं। अगर आपने मेंटली प्रिपेयर नहीं थे इस रिज़ल्ट के लिए तो जस्ट गिव योर सेल्फ अ टाइम। आज आराम से अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करो। हाँ वो रिज़ल्ट आपका ही था, यू हैव टू एक्सेप्ट एज सून एज पॉसिबल। आज का टाइम ले लो आप, या कल तक का टाइम ले लो, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद उस चीज़ पे काम करो। जो मैंने 4-5 पॉइंट्स बताए, अगर उसमें से कोई पॉइंट आपका लैक कर रहा है तो मेक श्योर आप उस पर काम कर रहे हैं, ताकि आप अपने जो नेगेटिव रिजल्ट है उसको पॉजिटिव में बहुत जल्द कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। और ग्रुप 2 के लिए आई विल बी सपोर्टिंग यू गाइस टू द मोस्ट। मतलब ग्रुप 2 के लिए मैंने कैसे पढ़ाई की थी, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, मैंने क्या मिस्टेक्स की थी, मैंने कहाँ से क्लासेस ली थी, मैं सारी चीज़ें लास्ट के 2 महीने जब थे मेरे पास तब मैंने क्या किया, रिज़ल्ट आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने कैसे रीस्टार्ट किया, वो सारी चीज़ों के लिए जल्द ही विदिन 2-3 डेज़ में एक जनरल वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं चारों के बारे में बात करूँगी। उसके बाद मैं टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज स्विच करूँगी कि हाँ इस चैप्टर में मैंने इस सब्जेक्ट में ये किया है और इस सब्जेक्ट में ये किया है। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब डाउन बिलो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस, ताकि बाकी लोगों को भी जिनको इस वीडियो की ज़रूरत होगी वो उनके पास पहुंच जाए। और अगर इस वीडियो की ज़रूरत नहीं भी हो तो आने वाले वीडियो के लिए हो सकता है वो उनके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। तो मेक श्योर यू जस्ट शेयर देम ऑफ, कमेंट डाउन बिलो। अगर वो मुझे इस चीज़ का सोल्यूशन पता होगा, आई मेक श्योर कि मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूँ जितना जल्दी हो सके मेरे साइड से। तो जस्ट फील फ्री टू राइट वट एवर यू वांट। कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक चाहिए किसी टॉपिक के बारे में या किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, और अगर मोर प्रिसाइजली अगर वो ग्रुप 2 के लिए है तो वो बहुत अच्छा होगा। मैं आपको बहुत ईजिली उस चीज़ के बारे में कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। सो थैंक यू, बाय बाय।